नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का बड़ा सवाल यह है कि कथावाचक चोटी कांड में अखिलेश यादव को क्या जीत का कोई करिश्मा दिखाई देता है। दरअसल कथावाचक चोटी कांड पर यह पूरा विवाद गहराता जा रहा है। सियासत की इसमें एंट्री हो गई है। धर्मगुरु आरोप लगा रहे हैं कि यह सब कुछ सपा की सियासत का हिस्सा है। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। जिस प्रकार से सफाई इस पे आकर के हाथ धोना चाहते हैं और इसको जलाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक घिनौनी हरकत है। जिस प्रकार से औरंगजेब ने किया, जिस प्रकार से मुगल आक्रांताओं ने किया, जिस प्रकार से अंग्रेज ने किया, वही कार्य अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व नेता कर रहे हैं। राजनीति निरंतर जारी है और पूरे देश में इसको फैला करके और इसको एक टकराहट का उपयोग करने का काम राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, इसलिए राजनेता इसमें दोषी है। तो क्या वाकई यूपी के इटावा में हुआ कथावाचक पर हंगामा एक सोचा समझा सियासी प्रयोग है? प्रयोग 27 चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक को जातियों में तोड़ने का। इस बार मोहरा बना है ब्राह्मण और यादव समुदाय। पंडित यादवों को लड़ाकर 27 से पहले वोटों की फसल बोई जा रही। सवाल है कि इससे फायदा किसको होगा? जवाब लपेटूंगा। मैं सपाइयों को कहूंगा कि जिस प्रकार से सफाई इस पे आकर के हाथ धोना चाहते हैं और इसको जलाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक घिनौनी हरकत है। ये कथा था का मैटर नहीं है, ये मुंडन का मैटर नहीं है। ये पूरी राजनीतिकरण किया 2027 के लिए। ये पूरा जो है जाति में बांट देने का हिंदुओं को एक पूरा सोचा समझा चक्रव्यूह रचा गया है कि कैसे हम जातियों में बांट करके इसको फायदा उठा सकें, क्योंकि निराश होकर के जो सपा बैठी हुई है उसका कहीं ना कहीं से ये फायदा उठाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर जांच होना चाहिए। तो ऐसे लोग जाति रंग देकर हिंदू को लड़ाकर मारने की साजिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से औरंगजेब ने किया, जिस प्रकार से मुगल आक्रांताओं ने किया, जिस प्रकार से अंग्रेज ने किया, वही कार्य अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व नेता कर रहे हैं। हिंदुओं को जगने की जरूरत है। अगर हिंदू जगा नहीं तो ऐसे काल भी अपना राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू को ऐसे बांटते रहेंगे। इस कथा के प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी का अचानक से सक्रिय हो जाना और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों के द्वारा लगातार ट्वीट करना, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके यूपी में आग लगाने की इनकी तैयारी है। शंकराचार्य और विमुक्तेश्वरानंद भी सपा की सियासत पर हमलावर है। चोटी कांड के पीछे प्लानिंग का इसके पीछे जरूर कोई प्लानिंग रही होगी, षड्यंत्र रहा होगा, ताकि इस घटना का फायदा उठा करके ध्रुवीकरण का कार्य सनातन धर्म में बांट करके किया जा सके। वो कह रहे हैं कि हमारा तो समीकरण PDA है। अब PDA का क्या मतलब बताते हैं? P माने पिछड़ा, D माने दलित और A माने अल्पसंख्यक। ठीक है, तो उनका तो समीकरण स्पष्ट है। उनके समीकरण में ये ब्राह्मण आदि नहीं आते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो इस घटना को बहुत बड़े बल के रूप में ले रहे हैं। बांटो और राज करो, ये एक स्थापित राजनीति है। पूरा हिंदू समाज अगर टुकड़े टुकड़े नहीं होगा तो उसका उपयोग कैसे किया जाएगा? इसलिए हिंदू समाज में फूट डालो और अपने राज करो। अब कुछ लोग आए हैं कि हमारा ये समीकरण है, हमारा ये समीकरण है, और उस समीकरण के आधार पर दो गुट बना करके दोनों को आपस में लड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 27 से पहले सपा फूट डालने की सियासत कर रहे हैं। आपकी फिर जातीय संघर्ष की पटकथा लिखी जा रही, तो खुद सीएम योगी सामने आ गए और दो टूक कह दिया कि हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती। हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने
यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। सीएम योगी सपा के जातीय संघर्ष के सहारे सत्ता तक पहुंचने वाली नीति पर हमला बोल रहे हैं, तो उनके डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश को सत्ता के लिए बेचैन बताकर हमला बोल रहे हैं। कोई दुर्घटना हुई, जो गलत किए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुला करके जो कथावाचक है उनको यादव बना करके रख दिया। आप जातिवाद फैला रहे हो, आप उसको ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई दे रहे हो, आप उसको फर्जी पीडीए चलाते हो, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हो, और उसके बाद उसमें कि पिछड़े वर्ग के हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ये एकदम झूठ है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना बेचैन है। देश के बड़े कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी सामने आ गए और दो टूक कह दिया कि कथा कहने कहा किसी भी जाति को है। वो इटावा में हुई घटना की निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन इस विवाद जाति के नाम पे कूद पड़े। बस चुनाव की सभाओं में बोल रहे हैं, चुनाव के एक कथा, अरे तुम्हारा इस नाम पे वोट लोगे। तो एक बात तो तय है कि इटावा के चोटी कांड की घटना को सियासी नफे नुकसान के लिहाज से देखा जा रहा है। सपा को इसमें उम्मीद नजर आ रही कि शायद इसी बहाने हिंदू वोट बैंक में सेधबारी हो जाए और उनका 27 में सत्ता वापसी का रास्ता साफ हो सके, जबकि बीजेपी कह रही सत्ता के लिए बेचैन अखिलेश बांटने की सियासत पर उतर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखिए, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ सूरजपाल अमुजी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है करनी सेना के। अरुण राजभर जी जनरल सेक्रेटरी हैं एसपी के। करपात्री महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं सपा के नेता और प्रवक्ता, और चंद्रमोहन शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत धर्मेंद्र यादव आपसे करता हूं। ये अच्छा प्रयोग है, पहले राजपूतों को लेकर था, ब्राह्मण बनाम यादव कर दो, हिंदू वोट बैंक को तोड़ दो, और तमाम हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं ये आग लगाने की कोशिश है। राकेश जी, समाज को तोड़ना, देश को बांटना, समाज में आग लगाना, दंगा करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है और पुराने इनके तरीके हैं जो पूरा देश जानता है। जो इटावा के अंदर हुआ, इटावा कथावाचन पीडी अपमान कांड जो हुआ, वो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से किसी व्यक्ति की जाति पूछकर उसे अपमानित किया गया और सभी लोग हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे। अगर आप किसी व्यक्ति को अपमानित करने का अधिकार किसने दिया? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? अगर नहीं बनता, आप मुझे बताइए कि ये सवाल नहीं बनता है। अगर आप जाति के आधार पर किसी की चोटियां काट देंगे, जाति के आधार पर किसी का मुंडन कर देंगे, जाति के आधार पर आप पवित्र करने के नाम पर मानव मूत्र से एक मानव को पवित्र करने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शुरू कर सकते हैं और इस देश में दूसरा कोई नहीं शुरू कर सकता है। धर्मेंद्र यादव, इटावा में कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता था? रुकिए, आपने कहा ना भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू कर सकते हैं। इटावा में कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई कार्यकर्ता था? आप साबित कर दीजिए अगले 1 मिनट में, जिसने चोटी काटी, जिसने नाक रगड़वाई, और आपके हिसाब से जो आरोप लगे हैं मूत्र छिड़कवाने का, वो छिड़कवाया। कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता था? मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप इसको साबित करिए अगले 1 मिनट में। इस देश को गुमराह करने का ठेका अगर आपने ले रखा है, एक नेत्रहीन का ढोलक छीनना कौन से अधिकार के तहत आता है? नहीं, वो गलत है। जाति को इसको धर्मेंद्र यादव, मैं आपको ये काउंटर ऑन करके देता हूं। मुझे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर चोटी काटना, नाक रगड़वाना और जो आरोप लगे हैं मूत्र छिड़कवाने के, ये गलत है। मैं कह रहा हूं 21वीं सदी में नहीं स्वीकार कर सकते, किसी सदी में नहीं स्वीकार कर सकते। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ब्राह्मण नहीं, यादव भी कथा सुनाएगा और मान मर्यादा के साथ सुनाएगा तो मैं हाथ जोड़कर बैठूंगा कथा सुनने के लिए। लेकिन आप मुझे अगले 1 मिनट में साबित करिए, मैं धर्मेंद्र यादव कुछ नहीं सुनूंगा। आप साबित करिए कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने चोटी काटी, नाक रगड़वाई। मुझे उसका नाम बताइए, संभव हो तो साबित करिए भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन। जब तक सत्ता का, सुन लीजिए, जब तक सत्ता का संरक्षण नहीं होगा, किसी की इतनी हैसियत नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, एक कथावाचक, आप समझ रहे हो ना, आप हिंदू धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव सत्ता का संरक्षण ही साबित कर दीजिए। बीजेपी के लोगों से कोई कनेक्शन ही साबित कर दीजिए। बड़ी तस्वीर आप लोग दिखाते हैं, कोई तस्वीर बीजेपी के किसी नेता मंत्री से दिखा दीजिए। तो सही। अब
नहीं रुकूंगा नहीं। सुनिए पहले धर्मेंद्र यादव, मैं नहीं रुकूंगा। आपने एक लाइन अगर नहीं बोली होती, धर्मेंद्र यादव आपने एक लाइन नहीं बोली होती अगर, तो मैं कुछ नहीं बोलता बीच में। आपने कहा बीजेपी के लोग, बीजेपी के लोगों से कोई कनेक्शन, कुछ भी आप साबित करिए। अपमान करने वाले को सह कहां से मिल रही है? कहां से मिल रही है? साबित करिए कि शय मिली है। साबित करिए कि शय मिली है। कथावाचक का अपमान किसने किया? साबित करिए कि शय मिली है। सह मिली है तभी तो किया। साबित करिए ना। तो नहीं हुआ कभी भाई, साबित करिए ना। क्यों? आपका मुंडन तो कहीं नहीं हुआ। नहीं रुकिए ना, मेरे मुंडन पर मत जाइए धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव, मेरे मुंडन पर मत जाइए। ये 1.5 मिनट हो गए। धर्मेंद्र यादव, ये 1.5 मिनट हो गए। धर्मेंद्र यादव, 1.5 मिनट हो गए। आप साबित नहीं कर पाए। और सुनिए, अगर सत्ता से कनेक्शन और शय के आधार पर ही सब कुछ होता है मेरे भाई, तो मुजफ्फरनगर का दंगा आप लोगों के शय पर हुआ। यूपी में आप लोगों के रहते अपराध पहली बार 5 अपराधों में नंबर 1 हुआ, आप लोगों की शय पर हुआ। आतिक मुख्तार आपकी शय पर खड़े हुए ना। मतलब कथावाचक का अपमान करोगे आप, व्यास की गद्दी का अपमान करोगे आप, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप अपना डिफेंस। नहीं, मैं कोई डिफेंस नहीं कर रहा हूं। आपने कहा मैं तो सच्चाई सामने लाना चाहता हूं। धर्मेंद्र यादव, मैं सच्चाई सामने लाना चाहता हूं। आप बीजेपी से कनेक्शन साबित करिए। आपने कहा कि बीजेपी के लोग, आप बताइए कौन सा नेता कार्यकर्ता बीजेपी के लोग थे? बीजेपी के लोग तो साबित करिए मेरे भाई। भड़क रहा है, साबित करिए मेरे भाई। प्लांटेड लोगों को दूसरे प्रदेश से बुला रही है। साबित करिए। लोग दंगा नहीं साबित करिए। दूसरे नैरेटिव कर रही है। अरे साबित करिए दूसरे प्रदेश से बुलाया गया। उनका सहयोग कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव, मैं कह रहा हूँ साबित करिए दूसरे प्रदेश से बुलाया गया। साबित करिए दूसरे प्रदेश से बुलाया गया। ये एक देश विरोधी काम है आपका। अच्छा, राष्ट्रवाद के नाम पर देश विरोध कर रहे हैं। सुनिए, राष्ट्रवाद की शिक्षा मुझे मत दीजिए धर्मेंद्र यादव। आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मेरे राष्ट्रवाद की। अपने राष्ट्रवाद और अपनी पार्टी के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति निष्ठा अपनी साबित करिए। पार्टी इसीलिए आपको यहां पर भेजती है। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, आप उस पार्टी का पक्ष लेंगे तो मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। अरुण राजभर, मैं अमू जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अरुण राजभर रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए। बहुत पिछड़ा करते हैं आप। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए भाई, रुक जाइए। आप बहुत पिछड़ा करते हैं। अरुण, अरे रुकिए, एक पिछड़े को सुन लीजिए। धर्मेंद्र यादव, एक पिछड़े समाज से एक नेता को सुन लीजिए, थोड़ा सा कान खोलकर सुन लीजिए। अरुण राजभर जी ये कह रहे हैं बीजेपी की शय पर हो गया, सत्ता की शय पर हो गया। आपने 25 बार उनसे पूछा, 25 बार आपने पूछा है कि आप आरोप तो लगा रहे हो बीजेपी पर, लेकिन आप प्रमाणित करो कि कौन बीजेपी कार्यकर्ता भागने लगे, आए बाएं साए करने लगे। अब पीडीए का फर्जी फार्मूला लेकर आते हैं और पूछ दीजिए कि पीडीए का असली फार्मूला बताओ, तो ये बता नहीं पाएंगे। कभी पीडीए में ए का मतलब कुछ और बताएंगे, कभी डी का मतलब कुछ और बताएंगे, कभी पी का मतलब कुछ और आप बताएंगे, लेकिन खुद ही नहीं जानते हैं कि असली फार्मूला इनका क्या है। आप सनातन संस्कृति, आपके समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य थे। जब सनातन संस्कृति पर, सनातन धर्म के तमाम, रामायण के, गीता के तमाम श्लोक को जला रहे थे, तब आप वहां आरती उतार रहे थे उनका बैठा करके अपने पार्टी में। तब तो बोली नहीं निकल रही थी। जब वो पार्टी छोड़ करके चले गए तो आप आकर के सनातन की परंपरा बताने लगे। कथावाचक की क्या परंपरा होती है? कथा करने का काम किसका होता है? राजनीति करते हैं कथा में। आप आएंगे अखिलेश यादव का गुणगान करेंगे, आप आएंगे स्वर्गीय मुलायम सिंह का गुणगान करेंगे और उसके बाद कहेंगे कथा सुनाएंगे और उसके बाद निगाह गलत लगा करके बात करेंगे। तो क्या आदमी वहां जो बैठे रहते हैं वो पागल बैठे रहते हैं? वो इस बात को नहीं समझते हैं कि वास्तविकता ये धर्मेंद्र यादव, मुझे एक साथ स्क्रीन पर रखिए वर्सेस विंडो में। मैं अरुण जी आपके पास आता हूं। धर्मेंद्र यादव 30 सेकंड आपको देता हूं, बार बार आप इशारा कर रहे थे। अरुण राजभर इन्हें सुनिए, लेकिन एक चीज और मैं जोड़ देता हूं इसमें। आप बहुत पिछड़ों की बातचीत कर लेते हैं। अयोध्या में एक पिछड़े समाज की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया। आपकी पार्टी का एक नेता था, आंख पर पट्टी बांधकर बैठे रहे। कन्नौज में आपकी पार्टी की शय पर क्या हुआ? एक पिछड़े समाज की बेटी के साथ आंख पर पट्टी बांधकर बैठे रहे। तो ये दिखावा करते हैं धर्मेंद्र यादव आप लोग। राकेश पांडे जी, IIT BHU में भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों ने बेटियों की अस्मिता लूट ली और आप अपनी पार्टी के बारे में बात करो। जनता पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी पर तुरंत चले जाते हो। उत्तर प्रदेश, अरे सुनो पहले, जाति को आपसे कौन बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। जाति में लड़ा करके मुझे बंद करो, दलितों फर्जी बातें करना बंद करो। अपराध में नंबर 1 है। लोग पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग इस बात को जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के खाने वाले दांत अलग है, दिखाने वाले दांत अलग है, और खाने के लिए जो आप लोग चिल्लाते
हो ना, ये सत्ता पाने के लिए चिल्ला रहे हो। वर्सेस यादव वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई कौन है? आपके पीडीए का हिस्सा नहीं है वो जो कन्नौज में प्रताड़ित हुआ, आपके पीडीए का हिस्सा नहीं है जो आजमगढ़ में प्रताड़ित हुआ, जो जौनपुर में प्रताड़ित हुआ। यादव समाज अगर किसी को अत्याचार करेगा तब आपकी बोली नहीं निकलती है, और जब दूसरे वर्ग पर अत्याचार होता है तो आप राजनीति करने चले आते हो भाला घाटा लेकर के अपना। तो ये सब फर्जी बातें प्रदेश के लोग देश देख रहे हैं। इस प्रतिष्ठित चैनल पर राष्ट्रवाद कार्यक्रम में ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का वास्तविक पीडीए क्या है, और वो अपने पीडीए का फार्मूला देश के सामने आज तक नहीं रख पाए, और झूठ बोलने के लिए चैनल पर चले आते हैं। आप बताओ उस कथावाचक ने राजनीति की बात नहीं किया, उस कथावाचक ने। मैं आता हूं, मैं एक सवाल और अरुण जी रुकिए। धर्मेंद्र यादव एक सवाल का जवाब और मैं अभी आपको सर ठीक। अरे सुनिए सर, व्यास की गद्दी, एक मिनट अरुण राजभर, सुनिए एक मिनट धर्मेंद्र यादव हाँ ठीक है अरुण राजभर जी एक मिनट। अरे सुनिए धर्मेंद्र यादव, व्यास की गद्दी, सुनिए सर, सुनिए मैं क्यों दिखावे की बात कर रहा हूं। व्यास की गद्दी, कथा, इन सब में निष्ठा का दिखावा मत करिए। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, कहना नहीं चाहता था इसलिए ये बात कह रहा हूं। राम मंदिर अयोध्या में आज तक गए नहीं आप सर, बहुत आपकी निष्ठा है। नहीं सर्टिफिकेट देने की शुरुआत आपने की धर्मेंद्र यादव, मैं बिल्कुल सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करता हूं। सर्टिफिकेट देने की शुरुआत धर्मेंद्र यादव आपने की, मैंने नहीं की। तो इसलिए जब सर्टिफिकेट देंगे तो मिलेगा धर्मेंद्र यादव, जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो मिलेगा। अयोध्या मंदिर दर्शन करने आज तक आपकी पार्टी के नेता का मुहूर्त नहीं निकला, बुलावा आज तक नहीं आया, पता नहीं कैसे आपके सांसद जरूर पहुंच गए थे। खैर मेरा सवाल सुनिए अरुण, यस कभी भगवान किसका अब मैं एक स्टेप आगे का सवाल करता हूं, और सवाल ये है, और सुनिए ना धर्मेंद्र यादव, प्लीज ये बार नहीं, आप ही के पास रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार महाकुंभ हादसे के बाद आप लोगों ने दसियों बार शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान कोट करके योगी सरकार पर हमला बोला, ठीक भी है, लेकिन आज वो अभिमुक्तेश्वरानंद आपको याद नहीं आ रहे हैं जब कह रहे हैं कि आपके पीडीए में ब्राह्मण तो कहीं आता ही नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि कथा सुनाने का अधिकार ब्राह्मण को ही है, जबकि मेरी निष्ठा तो है कि यादव कोई भी कथा सुनाएगा, सद्भाव से सुनाएगा, मैं सुन लूंगा हाथ जोड़कर, लेकिन ये अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं, आप आज उनको कोट नहीं कर रहे हैं। मैं एक सवाल और आपके सामने रखता हूं, और सवाल यह है क्यों ये बांटने की बातचीत हो रही है। कुछ दिनों पहले राणा सांगा को गद्दार कहा आपकी पार्टी के सांसद ने, राजपूतों पर हमला हुआ, उसके बहाने हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहा गया। यह आपने ऑपरेशन फेज 2 शुरू किया है, ब्राह्मण बनाम यादव। राकेश पांडे जी, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाला गद्दार नहीं है तो क्या बता दीजिए आप। राणा सांगा ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। राणा सांगा थे उस समय, कुछ भी बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे सुन लिया जाएगा क्या? तो सवाल सही बता रही है, क्यों है ये बता दीजिए। ये इनसे पूछिए कि इनके लिए अकबर महान है कि नहीं है, इनके लिए जिन्ना महान है। ये जिन्ना के जिन्न लेकर आते हैं जब। अरुण जी एक मिनट की परिभाषा माफी नहीं होती है सर, मैंने आपसे आस्था की परिभाषा नहीं पूछी, मैं पूछ रहा हूं पहले राणा सांगा के बहाने राजपूत, अब पंडित बनाम यादव। धर्मेंद्र यादव जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर जवाब दीजिए, डिटेल मत करिए वरना आगे बढ़ूंगा। पहले राणा सांगा के बहाने राजपूत, फिर पंडित बनाम यादव। राकेश जी, मैं ये जातियों को जातियों में लड़ा कर राणा सांगा के बहाने भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की सह पर हथियार लेके नंगा नाच हुआ पूरे सड़क के ऊपर। अभी अहिर रेजिमेंट ने क्या किया? सरकार खामोश रही। अहिर रेजिमेंट किसकी शह पर है? अहिर रेजिमेंट किसकी शह पर है सड़कों पर? नंगी तलवारें। अहिर रेजिमेंट किसकी शह पर है सड़कों पर? धर्मेंद्र यादव, प्रयास किया गया। अहिर रेजिमेंट किसकी शह पर है सड़कों पर? भारतीय जनता पार्टी क्या बवाल उत्पाद किया है? रेजिमेंट किस लिए वहां सड़क पर तांडव? चलिए अमू जी को लाइए, अमू जी को लाइए, अरे नहीं आप रुक जाइए धर्मेंद्र यादव। अरुण जी आप भी रुकिए, अभी 3 मेहमान बाकी हैं, अब मुझे जल्दी से उनके पास जाने दीजिए, रुक जाइए। सूरजपाल, अमू जी, पहले राणा सांगा के बहाने राजपूत, अब पंडित बनाम यादव। मैं पूछ रहा हूं तो कह रहे करनी सेना किसकी शह पर उतरी, फिर मैंने पूछा कि ये अहिर रेजिमेंट किसकी शह पर है, तब धर्मेंद्र यादव बंद है, चुप है। राकेश 20 मिनट के बाद मेरा नंबर है, इनकी आवाज जरा कम कर देंगे तो मैं ढंग से बोल पाऊंगा। बोलिए सर, कोई किसी के बीच में नहीं आएगा। एक श्री 420 मुकुटमणि जी और संत सिंह जी, जो माननीय
व्यास गद्दी जिसको बोल रहे हैं मेरे सपा प्रवक्ता महोदय, मैं उन महान आत्माओं के लिए बता दूं जिस जयप्रकाश तिवारी और रेणु तिवारी के घर पे वो जजमान बनकर गए थे, मुख्य जजमान। वो उनको सम्मान सहित ले गए थे अपने घर पे मुख्य जजमान बनाकर भोजन कराने के लिए। और वह क्या किया उन्होंने? जयप्रकाश तिवारी की धर्मपत्नी के साथ बदतमीजी करी। 3 बेटियों का बाप अपने घर पे आपको लेके जा रहा है, सम्मान दे रहा है। आप कथावाचक है, कथा कीजिएगा, कोई भी करे, कोई दलित करे, यादव करे, ठाकुर करे, कोई भी करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो उमा भारती का भक्त हूँ। उमा जी कथा करती थी, हम कथा सुनते थे, किसने रोका उमा भारती को आज तक? परंतु मुझे लगता है अखिलेश यादव को एक बीमारी हो गई कि उनको सिर्फ एक जाति दिखती है और बाकी सब गद्दार दिखते हैं, बेईमान दिखते हैं, गुंडे दिखते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी ये गलती है। ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, बनिए हो गए, सब और स्वर्ण जातियां हो गई। हमारी गलती है कि हम इस कौम के अंदर पैदा हो गए, हम स्वर्ण जाति में पैदा हो गए। अरे हमें शूद्र बना दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु नकली नाम रखकर, कथावाचक बनकर आप एक काम करोगे और आप चाहते हो कि आपके बाल भी ना उतारे जाए, आपको घर पे बिठा रहे हैं, आप बहन बेटियों को छेड़ोगे क्या? आप बदतमीजी करोगे? और अखिलेश यादव ऐसे गुंडों को, ऐसे मवालियों को संरक्षण देंगे और उनको कथावाचक बनना है? भैया सूरजपाल अमोजी, किसी ने गलत किया तो मतलब नहीं है कि चोटी उतार देंगे, मतलब नहीं है कि नाक रगड़वा देंगे। पुलिस थी बुलाकर आपकी बात बिल्कुल, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं सर, अगर रामजीलाल सुमन के हम घर में घुस गए, क्या किया आज तक? उसने माफी मांगी क्या? अखिलेश यादव उनके पीछे खड़े हैं। आज दूसरी हरकत ये वाली हो गई, संत सिंह और मुकुटमणि वाली। ठीक, ये क्यों नहीं कहते कि हमसे गलती हो गई? हम लोगों ने गलती से झूठ बोलकर कथावाचन किया। कथा नहीं, वो गलती धर्मेंद्र यादव के घर जाके सुनाओ। झूठ क्यों बोलते हो भैया? मैं भगवान का नाम ले रहे हो। ठीक है, मैं आऊंगा। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए, अभी 2 मेहमान रुके हुए हैं। करपात्री महाराज रुक जाइए। अरे थोड़ा संतों को सुनिए, आपके साथी एक कांग्रेस के भी इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए, उनके पास जाने दीजिए धर्मेंद्र यादव। करपात्री महाराज, ये जो पूरा विवाद हुआ है, एक संत के तौर पर क्या आपको लगता है कि इन सबके पीछे एक साजिश है, एक प्रयोग किया जा रहा है जो दूसरे कई संत, राजू दास की मैं बातचीत करूं, जगत गुरु बालका देवाचार्य की बातचीत करूं, जितेंद्रानंद सरस्वती जी की बात करूं, या फिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की बातचीत करूं? महाराज जी आवाज आ रही है? बोलिए। पूछ लिए। जी सवाल आपसे था जी। विरक्तो जी, इसके पीछे जी, इसके पीछे एक साजिश है। और साजिश तक ये किया गया है, वो अपने नाम के आगे आधार कार्ड में जो है अग्निहोत्री लिखा है, व्यास बन के गया है, व्यास बन के। विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद विशुद्ध कृता, वैष्णो हो विरक्त हो विप्रो, उसको व्यास पीठ बनने का अधिकार है। हमने सम्मान किया है। विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र कृता है। विरक्त हो, वैष्णो हो, विप्र हो और वेद शास्त्र का पूरी जानकारी हो, हमने सम्मान किया। ठीक है महाराज जी, ठीक है। आपको नेटवर्क में दिक्कत है, जरा इसको देखिए एक बार फिर से, इसको दुरुस्त करिए। बार डिले बहुत ज्यादा है। आपकी बातें मैं समझ गया कि कौन व्यास की पीठ पर बैठेगा, ये आप बताना चाह रहे हैं। अब चंद्रमोहन जी आपके पास आता हूं। जातियों की सियासत में आजकल तो मैंने देखा है कि राहुल गांधी की नई तस्वीर भी आई है, एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं यहां कहां मेज पर बैठ जाओ। पता नहीं, मैंने पूरा ठीक से सुना नहीं, कोई मित्र ही मुझे बता रहा था। तो सर ये एक प्रयोग है यूपी में बहुत बड़ा। देखिए, वैसे राहुल जी जो बोलेंगे वो आपको तब सुनाई देगा जब वो सरकार के फायदे की बात होगी। और राहुल जी, राकेश जी जब बोलेंगे और वो उस जन व्यक्ति की बात होगी जो जन व्यक्ति देश के अंदर अपना अधिकार मांग रहा है और जिसके लिए कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है, वो आपको नहीं आएगी, वो आपका मित्र बताएगा। जब बताएगा, डिबेट रखोगे तब आपके सामने आ जाएंगे। अब आपने जो आज का
डिबेट रखी है, इसके अंदर आप श्रेय सरकार को देना चाहते हैं या सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? काहे का श्रेय? क्योंकि अगर एक मजबूत चीफ मिनिस्टर और एक मजबूत सरकार है, प्रशासनिक मजबूत है, हाँ। तो फिर इतने बड़े एक हमारे हिंदू हृदय सम्राट आप ही की तरह बोलना पड़ेगा, तो उसके साथ इतना अप्रसंग क्यों हो गया? क्या हो गया? और उसके कारण फिर आपको उस पर राजनीति करने के लिए सपा पे प्रश्न क्यों खड़ा करना पड़ गया? नहीं, क्या आपने प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता बुलाकर उससे क्यों नहीं पूछा कि अगर एक मुख्यमंत्री मजबूत उत्तर प्रदेश में है और उसकी शासन प्रणाली और उसके पास पुलिस प्रशासन मजबूत है, तो उसके रहते हुए ये इतना बड़ा विवेक क्यों हुआ, अविवेक क्यों हुआ? लेकिन आप प्रश्न विपक्ष से ही पूछेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है। अब प्रश्न ये है कि आज आपके पास भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता नहीं बैठा हुआ, आपने उससे अलग सब आदमी बिठा रखे हैं, तो प्रश्न किससे पूछें? यानी देश सूबे की जनता ये मान ले कि सरकार के नीचे वो रहती है, थोड़ा सा वो सरकार आंख कान और नाक दोनों बंद करके बैठी हुई है। सुनिए ना, वहाँ हर धर्म नहीं सुनिए, अरे चंद्रमोहन जी, अगर सरकार अभी अरुण राजभर इस पर आपको ज्यादा जानकारी दे देंगे, अरुण राजभर इस पर आपको ज्यादा जानकारी दे देंगे। अगर सरकार आंख का नाक बंद करके बैठी होती तो ना तो एफआईआर दर्ज होती, ना तो लोग गिरफ्तार होते। पार्टी में चले जाएं, उन्हें पता ही नहीं है अभी। नहीं सर, वैसे तो आपको भी नहीं पता है, वैसे तो किसी को भी नहीं पता है। आप अपनी ही पार्टी के नेताओं को बीजेपी का प्रवक्ता बता देते हैं, आपकी पार्टी के नेता प्रवक्ता, तो छोड़ दीजिए सर। मैं कह रहा हूँ आपने भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्यों नहीं बुलाया? क्या चीज? आज आपके पास भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। अरे अरुण राजभर किसके साथ है? अरुण राजभर किसके साथ है? हम एनडीए का हिस्सा हैं और अरे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अरे नहीं आए, इस समय 5 बजे नहीं उपलब्धता हो पाई, नहीं जुड़ पाया उनका कोई प्रवक्ता, समझ में नहीं आ रहा है। उनको आना है नहीं आना है वो तय करें। प्रदेश में आप तो यही तो कारण है, क्योंकि आपको जोड़ना नहीं था। क्या जोड़ना नहीं था? अरे हमें क्यों नहीं जोड़ना था भाई? चंद्रमोहन जी, हमें बिल्कुल जोड़ना था, रहते हुए हमें बिल्कुल। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अखिलेश यादव जी का ब्लेम नहीं है। चंद्रमोहन जी सुनिए, हमें बिल्कुल जोड़ना था। 5 बजे उनकी पार्टी, सुनिए ना, प्रवक्ताओं की उपलब्धता नहीं हो पाई। अरुण राजभर जी जुड़े हैं, एनडीए का हिस्सा है, पक्ष रखेंगे। अब आपको उनका पक्ष ना लगे तो वो मेरी दिक्कत नहीं है। अरुण राजभर बोलिए। रख लेना। हाँ। नहीं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार से उत्तर प्रदेश में जो दंगा अगर कथावाचक कथा करना जाए और उनके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रहा है, किया जाए। सुन लीजिए, अरे अरुण राजभर को सुन लीजिए, ना सिर्फ एनडीए का हिस्सा है, पिछड़े समाज के नेता है, तो रुक जाइए, थोड़ा सा सुन लीजिए, मत आवाज उनकी दबाइए प्लीज प्लीज। चंद्रमोहन जी, आपने जो कहा उसका जवाब अरुण राजभर से ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद को पैदा करने के लिए क्या ये संरक्षण दे रहे थे? जब बम ब्लास्ट उत्तर प्रदेश में होते थे तो आप तो कोई कार्रवाई नहीं करते थे, उल्टा समाजवादी पार्टी से उसके मुकदमा वापस कराते थे। तब समझ में नहीं आता था कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में सुशासन आना चाहिए, उत्तर प्रदेश में सबके साथ न्याय होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल स्थापित होना चाहिए। आ रहा हूँ अमर जी, इसके बाद आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आज अमन चैन का स्थिति कायम हो रहा है, तो आप जाति को जाति में लाना चाहते हैं। आज की डिबेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नाम आना ये बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक मिनट, एक साथ नहीं, एक साथ सब लोग नहीं, एक साथ सब लोग नहीं। चंद्रमोहन जी रुक जाइए सर, एक साथ सब लोग नहीं, रुक जाइए। आपने जो कहा वो नोटिस हो गया। चेहरा देख रहे हैं, बोलिए अनुज जी, 30 सेकंड। के भी चाल चरित्र चेहरा दोनों देख रहे हैं कि जाति से जाति के लड़ा करके आप वोट की राजनीति नहीं कर सकते। अब फर्जी पीडीए का संरक्षण दे रहे हो। आपके जब मध्य प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, कांग्रेस की सरकार जब हिमाचल में होता है, अब तो आप मुंह टेप लगा लेते हो। ठीक, आप उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हो पा रहा है तो क्या दंगा कराना? ठीक है, अमू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड। फिर यादव जी आपके पास आ रहा हूँ, धर्मेंद्र आ रहा हूँ, रुक जाइए 30 सेकंड, अमू जी को बोलने दीजिए। 30 सेकंड। अखिलेश यादव का सपना उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर देश को जातियों में बांटकर उत्तर प्रदेश की कुर्सी को हथियाना है। यह कोई मुद्दा ही नहीं था। एक व्यक्ति ने झूठ बोला, पब्लिक ने उसको पीटा, उसने बदतमीजी की महिलाओं के साथ, और जिस किसी ब्राह्मण ने उनको बुलाया, सम्मान दिया, उन्हीं के घर पे उसने गड़बड़ की। मैं एक बात कर रहा हूं, अखिलेश यादव चाहते क्या है? हम ब्राह्मणों को, राजपूतों को, बनियों को, सबको देश निकाला दे दो। अखिलेश यादव को कुर्सी चाहिए ना? क्या मतलब झूठों के साथ खड़े हो गए अखिलेश यादव? आज अखिलेश यादव झूठों के धर्मेंद्र झूठों के साथ खड़े हो गए। अरे कितना गिरोगे भाई, कितना गिरोगे?
पहले रामजीलाल सुमन के कंधे पे बंदूक रखी, अब वो मुकुटमणि त्रिपाठी के मुकुटमणि के कंधे पे रख दी। अरे कमाल करते हो यार, बेशर्मी की हद होती है। अच्छा मुझे एक चीज अरे बताइए। झूठे लोगों के साथ खड़े हो। हाँ। मुझे एक चीज बताइए धर्मेंद्र यादव, आपने भी कहा अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट में भी है कि बाहरी लोगों को बुलाकर हिंसा करवाई गई। अब एक गगन यादव को पकड़ा गया है। पाकिस्तान से आए थे हम तो। नहीं तो एक गगन यादव पकड़ा गया है, क्या वो बाहरी है? राकेश जी, सबसे पहले मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं। पहले गगन यादव पर बोल लीजिए। पहले गगन यादव पर बोल लीजिए। आदित्यनाथ के सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के आधार कार्ड को आप अपने चैनल के शो पर दिखा दीजिए, उसमें क्या नाम लिखा है योगी आदित्यनाथ का वो बता दीजिए पूरे देश को। अरे मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ आप जवाब नहीं दे पाएंगे। गगन यादव पर आपकी जुबान चल गई, आपको बहुत शौक हो गया है एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आधार कार्ड देखने का। अभी जो कह दिया जाए ना धर्मेंद्र यादव, अभी कह दिया जाए, ये कहा गया है कि अपना नाम लिखिए कामन रूप पर सभी दुकानदारों को, तो आप लोग छाती पीट रहे हैं कि ये क्या होगा, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। गगन यादव को जनता अगर धर्मेंद्र यादव गगन यादव को जांच करेगी तो सच्चाई सामने आएगी। धर्मेंद्र यादव गगन यादव को धर्मेंद्र यादव गगन यादव को योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड में उनका क्या नाम है पूरे देश को। अरे गगन यादव को आज उनका क्या नाम है वो बताइए। गगन यादव को चलिए आप नहीं जवाब दे पाएंगे, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है सर, वक्त इतना ही है। धर्मेंद्र यादव नहीं बता पाए गगन यादव कौन, बारी है तो साबित